आज जो कविता हम मुक्तिबोध की पढ़ने वाले हैं वो कविता है ओ मेघ। जैसा कि आप संबोधन देख रहे हैं, संबोधित किया गया है ओ मेघ। कवि मेघ यानी कि बादलों को संबोधित कर रहा है। और क्यों कर रहा है? कवि का यह मानना है कि बादल जो है वो सृजन के प्रतीक हैं। ठीक है, मनुष्य के जीवन का आधार जल है कि नहीं है? कहते भी हैं कि जल ही जीवन है। अगर हमारे जीवन से जल को निकाल दिया जाए तो जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल क्या, कुछ ही समय बाद जीवन की लीला भी समाप्त हो जाएगी। जल है तो पृथ्वी पर हरियाली है, जल है तो हम अन्न खा पाते हैं, जल है तो हमारा जीवन है। कवि अपनी इस कविता में बादलों को सृजन का एक बहुत बड़ा प्रतीक मानता है और उनमें सृजन धर्मिता है, नया बनाने की, नया रचने की, निर्माण की सृजन धर्मिता। कि जब जब बादल बरसते हैं, जब जब वो धरती पर पानी बरसाते हैं तो सृजन होता है, फल फूल सब्जियां अनाज उत्पन्न होते हैं और उससे मनुष्य के जीवन में सुख आता है, कल्याण आता है, उसका जीवन सुखमय होता है। यानी कि बादल का पूरा जो अपना जीवन है वह दूसरों के कल्याण के लिए क्या है, समर्पित है और वो खुद मिट जाता है। आपको पता है कि बादल से पानी गए तो बादल समाप्त, तो स्वयं मिट करके, खुद को मिटा करके वह बार बार दूसरों के कल्याण के लिए अपना जीवन क्या कर देता है, समाप्त कर देता है, समर्पित कर देता है। इसलिए कवि कहता है कि तुम मुझे हमेशा नए लगते हो। नयापन से मतलब सृजन से है, निर्माण से है, जो कि बादल की प्रकृति है, बादल का स्वभाव है निर्माण करना। वह खुद को मिटाता है लेकिन उसके भीतर जन कल्याण की, मनुष्यता की भलाई का एक इतना बड़ा उद्देश्य है, इतनी गहरी प्रेरणा है उसके भीतर कि वह खुद को बार बार मिटाता है, लेकिन उसके ऊपर एक नशा सवार है और वह नशा क्या है, कल्याण का नशा, निर्माण का नशा। इसीलिए कवि आश्चर्यचकित भी होता है और बादल से कहता है कि ओ मेघ, और तुम कितने पुराने हो, लेकिन पुराने होकर भी तुम हर बार क्या लगते हो, नए लगते हो। यही इस कविता की भावभूमि है कि बादल को संबोधित करते हुए उसके भीतर सृजन का जो स्वभाव है बादल का, वह कितना उदात्त है, कितना विशाल है, कितना महान है, उसी को केंद्रीभूत करके मुक्तिबोध ने ये कविता लिखी है। आगे बात समझ में? yes, sir. संदर्भ समझ में आ गया आपको? yes, अब हम कविता पे बढ़ेंगे। ठीक है। ओ मेघ, पुराने हो पर बार बार आते हो, पुनः पुनः लौटते स्वप्न के गहन सत्य से, इसलिए तुम नए नए लगते हो। इन पहली 5 पंक्तियों में कहा, अरे मेघ तुम हो तो बहुत पुराने। संभव है कि जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ होगा तब से ये बादल है, तब से ये आसमान है कि नहीं है? yes, तो तुम कितने पुराने हो इसका अनुमान कर पाना कठिन है। संभवतः यह सृष्टि जितनी पुरानी है उतने पुराने तुम हो, लेकिन बार बार आते हो। कैसे आते हो, किस तरह से तुम आते हो? पुनः पुनः लौटते स्वप्न के गहन सत्य से। जैसे हमारे भीतर तमाम तरह की इच्छाएं होती हैं, कल्पनाएं होती हैं, उम्मीदें होती हैं, और उन उम्मीदों को, उन कल्पनाओं को, इन इच्छाओं को हम अपने भीतर इतनी गहराई से महसूस करते हैं कि वो इच्छाएं, वो कल्पनाएं सपने में दिखाई देती है ना? yes, बहुत बार हम जो सोचते हैं, कई बार वह हमें अपने सपने में दिखाई देता है। तो सपने में हमारे भीतर जो इच्छा है, जो कल्पना है, उसका सत्य गहराई से दिखाई देता है। उतनी ही गहराई से तुम बार बार इस आसमान के फलक पर लौट आते हो। जितनी गहराई से, जितनी तीव्रता से हमारे भीतर की कल्पनाओं की दुनिया सपने में दिखाई देती है, उतनी ही तीव्रता से, उतनी ही गहनता से तुम आसमान के पटल पे दिखाई देते हो, बार बार लौट आते हो, इसलिए तुम मुझे नए नए से लगते हो। स्पष्ट है? yes, sir. आ गया समझ में? yes, sir. इसको और सरलीकृत कर सकते हैं कि बादल आसमान में ऐसे उड़ते हैं जैसे सपने में हमारे मन के भीतर की इच्छाएं उड़ती हैं, कल्पनाएं उड़ती हैं। आई बात समझ में? yes, उम्मीदें उड़ती हैं। तो जो उम्मीद, जो कल्पना, जो इच्छा हम अपने भीतर पालते हैं, उसकी उड़ान हम कहाँ देखते हैं? सपने में देखते हैं।
ठीक है, वो उड़ान हमें सपने में दिखाई दे जाती है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आपकी इच्छा होती होगी कि आप दीपिका पादुकोण से मिलें, सोचते होंगे आप, ठीक है, या आपका कोई भी फेवरेट हो सकता है, कोई क्रिकेटर हो सकता है, कोई फिल्म स्टार हो सकता है, कोई साहित्यकार हो सकता है। मैं एक बात कह रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसे तो मिलना संभव है नहीं, ठीक है, लेकिन बहुत गहराई से कई बार जब आप सोचते हैं तो ऐसा हो सकता है कि सपने में आप उससे मिल लेते हैं। तो जैसे मन के भीतर की इच्छा, मन के भीतर की कामना सपने में लौट आती है, और जो सपना होता है आप देखते होंगे कि इतना गहरा होता है, जब नींद खुलती है लगता है अरे ये क्या, लगता है ना? वो सपना सपना नहीं होता है, लगता है कि आप उसे जी रहे हैं। वह इतना जीवंत होता है, वह इतना गहरा होता है। ये बादल उसी जीवंतता के साथ, उसी गहराई के साथ आसमान के फलक पे लौट आते हैं, जैसे गहराई के साथ हमारे मन की कामनाएं हमारे सपने में लौट आती है। इसलिए कवि ने कहा तुम मुझे नए नए लगते हो। ठीक है बच्चों? yes, sir. आगे समझ में? yes, sir. आगे बढ़ें? yes, sir. अब देखिए, बरस बरस कर धरती रसा बस बनाकर अशेष होकर अपना चरित पूर्ण करते हो। बरसते हो, बार बार बरसकर धरती रसा बनाकर धरती को रस से भर देते हो। बार बार बरसकर इस पूरी धरा को, इस पूरी धरित्री को तुम रसपूर्ण बना देते हो। बंजर जमीन पे भी तुम रस भर देते हो, रेत को भी भिगो देते हो। वो रेत जो पानी टिकते ही सूख जाते हैं, उन्हें भी तुम रसा प्लावित कर देते हो। क्या कमाल का चरित्र है! अशेष होकर, अशेष मतलब खाली होकर, तुम खुद खाली हो जाते हो, लेकिन अपना चरित्र पूर्ण करते हो। तुम्हारा जो चरित्र है, तुम्हारा जो स्वभाव है, इस धरती को हरा भरा बनाने का, इस धरती को रस से भर देने का, अपने उस स्वभाव को तुम क्या करते हो? पूरा करते हो। आगे बात समझ में? आगे कहा, खूब अनुभवी बहुत पुराने होकर भी तुम बिल्कुल मौलिक नए नए तुम कहलाते हो। और तुम बहुत अनुभवी हो, तुम बहुत पुराने हो। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि संभव है, संभव क्या है? ये सत्य है कि सृष्टि के निर्माण के साथ ही बादल की परिकल्पना हुई होगी, बादल आया होगा। तो तुम इतने पुराने हो, इतने सारे अनुभवों से तुम भरे हुए हो। पता नहीं युगों युगों से धरती के कितने सारे रूपों को तुमने देखा होगा, बनते बिगड़ते, कितने सारे निर्माण तुमने किए होंगे। इसलिए तुम इतने अनुभवी हो जिसके बारे में बता पाना संभव नहीं है। लेकिन इसके बाद भी तुम बिल्कुल मौलिक नए नए तुम कहलाते हो। तुम हो बहुत पुराने, लेकिन बिल्कुल मौलिक हो, स्वाभाविक हो और नए नए कहलाते हो, इसलिए कि तुम पुराने होकर भी हर बार नया सृजन करते हो, नया निर्माण करते हो। इसलिए तुम पुराने होकर भी क्या लगते हो? आगे बात समझ में? आगे बढ़े। विलीन होकर जन्म ग्रहण करने का तुमको एक नशा है। खुद विलीन हो जाते हो, है ना, गल जाते हो, घुल जाते हो, क्योंकि अपने भीतर जो भी पानी तुमने इकट्ठा किया है उसे जन कल्याण के लिए क्या कर देते हो? तुम बहा देते हो। धरती को रसपूर्ण बनाने के लिए क्या कर देते हो? बहा देते हो, विलीन हो जाते हो। और विलीन होकर जन्म ग्रहण करने का तुमको एक नशा है। तुमको नशा है जन्म लेने का, इसलिए कि तुम्हें ये लगता है कि मैं जितनी बार मिटूंगा, जितनी बार मैं जन्म लूंगा, हर बार मिटना और हर बार जन्म लेना जन कल्याण के काम में ही आएगा। जब भी मिटूंगा तो जन कल्याण के लिए मिटूंगा, फिर नया जीवन धारण करूंगा, और फिर नया जीवन धारण जो होगा मेरा, वो आगे फिर से इस धरती के कल्याण के लिए, मनुष्यता की सेवा के लिए और मानव मात्र के कल्याण के लिए वह जीवन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इसलिए तुम में एक अद्भुत नशा है। तुम बार बार जन्म लेते हो, मिट जाते हो और फिर जन्म धारण कर लेते हो। आगे बात समझ में? देखिए, आप लोगों को लगता होगा कि वैज्ञानिक जो होते हैं, इंजीनियर जो होते हैं, कितने विशेष होते हैं, होते होंगे, होंगे भी। आप कभी किसी साहित्यकार के बारे में सोचिए, कितने सामान्य से विषय में कितनी गहरी बात वो खोजता है कि नहीं खोजता है ना? कितनी गहरी कल्पना, कितनी जीवंत दृष्टि उसके भीतर होती होगी। हमने क्या कभी सोचा है कि बादल को हम ऐसे भी देख सकते हैं? नहीं सोचा है, लेकिन मुक्तिबोध ने सोचा है। ये होता है, ये होती है कवि की दृष्टि, ये होती है विशेषता उसकी।
वह इस संसार के सारे आयामों में जितने भी रूप है, जितनी भी कुरूपता है, जितनी भी सुंदरता है, जितनी भी सारी चीजें हैं, उसको एक नए ढंग से देखता है, एक नए विचार के साथ देखता है और उसमें वो अपना रंग भर देता है। इसलिए कहा गया है कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणं न खादन नपि जीव मानव तद्भाग ध्येयं परमं पशुनाम। कि जिस व्यक्ति को साहित्य और संगीत से प्रेम नहीं है वह मनुष्य नहीं है, वह पशु है। बेशक उसको सींगे नहीं है और पूंछ नहीं है, ठीक है, लेकिन वह सच में मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। तो आप सबको चाहिए कि आप जितना अधिक लिटरेचर पढ़ सकते हैं पढ़ें। महान महापुरुषों की जीवनियां पढ़िए। आपको कभी मौका मिले तो आप पढ़िए नेहरूज लेटर टू इंदिरा गांधी। जेल में रहते हुए उन्होंने जो अपनी बेटी इंदिरा गांधी को जो चिट्ठियां लिखी, जो बाद में चल के ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के नाम से पब्लिश हुई। जब हम पढ़ते हैं, जब हम किसी चीज को समझते हैं तो हमारी चेतना का विकास होता है, हमारी दृष्टि साफ होती है, जीवन को, जगत को, विचारों को समझने का एक नया सलीका हमें मिलता है और हमारा निर्माण होता है। पढ़ना सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होता है, पढ़ना व्यक्तित्व के निर्माण के लिए होता है। आई बात समझ में? ये बात और है कि पढ़ना बहुत लोगों को पसंद नहीं है, आपका कोई दोष नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि जिसको पढ़ना पसंद नहीं है कोई बुरी बात नहीं है। पसंद क्या है ये तो ढूंढो। आई बात समझ में? सबसे खराब बात जानते हैं क्या है? सबसे खराब स्थिति क्या है? पता ही नहीं है कि पसंद क्या है। आई बात समझ में? पढ़ना पसंद नहीं है इतना तो क्लियर है, चलो मान लिया, लेकिन पसंद क्या है ये भी नहीं पता है। तो क्या है, बिना किसी डायरेक्शन के कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर जा रहे हैं। आई बात समझ में? ठीक है ना? जीवन को एक व्यवस्था दीजिए आप लोग। अब आप लोग सेकेंड ईयर में आ गए हैं, बहुत जल्द आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, ठीक है, ग्रेजुएट हो जाएंगे। ग्रेजुएट होने के साथ साथ आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, आपकी समझ बढ़नी चाहिए। ग्रेजुएट बहुत बड़ी बात होती है, लगता है ग्रेजुएशन की डिग्री जो है ना उसका अर्थ बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ग्रेजुएट हो गए कागजों में और बाकी ऐसे दोनों में फर्क होता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग पढ़िए। तक हो गया था ना, विलीन होकर जन्म ग्रहण करने का तुमको एक नशा है, ठीक है बच्चों? इसलिए कि श्रेयस की प्रेरणा गहन है, आत्मवशा है। ये जो नशा है तुमको बार बार मिटकर जन्म लेने का, वो इसलिए है कि श्रेयस की प्रेरणा, श्रेयस का मतलब होता है कल्याण की भावना, मंगल कामना, ठीक है। ये जो तुम्हारे अंदर कल्याण करने की जो प्रेरणा है ना, वह इतनी गहरी है, इतनी गहरी कल्याण की भावना तुम्हारे भीतर विद्यमान है और वह तुम्हारे वश में है, तुमको उसका नशा है, तुम दीवाने हो उस कल्याण करने की भावना को लेकर के। इसलिए तुम बार बार विलीन होते हो, बार बार मिटते हो और बार बार नया जन्म ग्रहण करते हो, ठीक है। दुनिया में अलग अलग तरह का नशा है। किसी को धन कमाने का नशा है, किसी को पद पाने का नशा है। ये भी नशा कितना शानदार है कि दूसरों के कल्याण का नशा है इसके ऊपर। आई बात समझ में? अपने जीवन को सुंदर बनाने का तो नशा सबके ऊपर होता ही है, सोचते ही हैं, कल्पना तो करते ही हैं, लेकिन वो नशा जिसमें अपने लिए कुछ नहीं हो, जो कुछ भी है वह दूसरों के लिए है, इसलिए वह श्रेष्ठ है, इसलिए वो बड़ा है, इसलिए वो नया है, इसलिए वो मौलिक है, इसलिए वो महान है। वो मिट रहा है, हर बार मिट रहा है और बड़ी दीवानगी के साथ मिट रहा है, बड़ी खुशी के साथ मिट रहा है, बड़ी शिद्दत के साथ मिट रहा है और उसे पता है कि मैं मिट कर किसी और के काम आने वाला हूँ। इतनी गहन आत्मवशा उसके भीतर विद्यमान है। इसीलिए कवि कहता है कि तुम कितने नए हो, तुम कितने मौलिक हो। आई बात समझ में? आगे कहा, ओ प्रपितामह के प्रपितामह। प्रपितामह कहते हैं परदादा को, किसको? ठीक है ना? तो कहा कि ओ प्रपितामह के प्रपितामह, अरे बादल तुम मेरे परदादा के भी परदादा हो। तात्पर्य है कि तुम बहुत पुराने हो, पता नहीं तुमने कितनी पीढ़ियां देखी है, ठीक है ना, लेकिन नवल रूप धर तुम श्रेयस की उत्तेजना प्रेरणा श्री हो। मेरे पितामह के भी परदादा के भी तुम परदादा हो
इतने पुराने हो लेकिन हर बार तुम नया रूप धारण कर लेते हो। ओ मेघ, तुम श्रेयस की उत्तेजना प्रेरणा श्री हो। तुम अपने उदाहरण से, जैसे तुम खुद मिटकर जन कल्याण करते हो, धरती की भलाई करते हो, तो तुम अपने उदाहरण से दूसरों की भलाई के लिए प्राण देने की प्रेरणा देते हो। जैसे तुम दूसरों की भलाई के लिए अपना प्राण दे देते हो, तुम्हें देखकर यह प्रेरणा मिलती है कि अगर किसी उद्देश्य बहुत बड़ा हो, मनुष्यता के कल्याण की बात हो, तो उस कल्याण के लिए व्यक्ति अगर अपना प्राण भी न्यौछावर कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसी प्रेरणा तुम मुझे देते हो। आई बात समझ में? याद करिए कि आज़ादी के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए हमारे कितने सारे वीरों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले चूम लिया था ना। उद्देश्य कितना महान था, उन्हें पता था कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए वो अपनी जान गंवा रहे थे, उस उद्देश्य के सामने प्राणों की आहुति कुछ भी नहीं थी। वो प्रेरणा तुम बादल देते हो, कवि ऐसा कह रहा है। मन में घुलती हुई पंक्ति के प्रतीक भी हो, बार बार आते हो, नए नए तुम कहलाते हो। कवि कहता है कि किसी गीतकार या किसी कवि के मन में जो भावनाएं घुलती हैं, ठीक है ना, और जो पंक्तियां उभरती हैं, जो गीत गूंजते हैं, उसकी उत्तेजना भी ऐसा लगता है कि तुमसे ही मिलती है। उसकी प्रेरणा भी ऐसा लगता है कि तुमसे ही मिलती है, और मिलती ही होगी। क्योंकि काव्य का मतलब क्या है? साहित्य का असली उद्देश्य क्या है? मनुष्य निर्माण करना, या मनुष्य को मनुष्य सेवा के लिए प्रेरित करना, जो काम तुम स्वयं कर रहे हो। इसलिए व्यापक परिप्रेक्ष्य में कहा कि जो साहित्य का जो सृजन है, जिसका अंतिम उद्देश्य मानव मात्र की सेवा है या मनुष्यता का निर्माण है, वो काम तुम स्वयं कर रहे हो। इसलिए कवि ने कहा कि किसी कवि या किसी गीतकार के मन में घुलती हुई पंक्ति के प्रेरणा भी कौन हो? तुम ही हो। बार बार आते हो, नए नए तुम कहलाते हो। इतने पुराने हो, बार बार आते हो ओ मेघ, लेकिन हर बार तुम नए नए कहलाते हो, नए नए से लगते हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर सृजन की गहरी कामना है, कल्याण का स्रोत है, तुम प्रेरणा हो। तुम श्रेयस के लिए इस धरती पे आते हो, खुद को मिटाते हो, चले जाते हो। सृजन, सौंदर्य और मनुष्य के भीतर जितनी कुछ भी प्रेम की संभावनाएं हो सकती हैं, बेहतर की संभावनाएं हो सकती है, तुम उसके आधार स्तंभ हो। इसलिए ओ मेघ, तुम नए लगते हो, बिल्कुल नए लगते हो, मौलिक। कविता की भाषा सौंदर्य का प्रश्न है, तो छंदमुक्त कविता है, ठीक है। और छंदमुक्त कविता होने के साथ साथ इस कविता में प्रसाद गुण विद्यमान है। सीधे सीधे बात समझ में आ रही है, ठीक है। संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों का भी प्रयोग हुआ है यथा समयानुसार, और कवि ने एक तरह से दृश्य बिंब उपस्थित किया है कि कविता को पढ़ते हुए ऐसा लग रहा है कि दृश्य का एक पूरा दृश्य नाटकीय शैली में हमारे सामने उभर रहा है, और कविता में संबोधन शैली का प्रयोग किया गया। ठीक है बच्चों।